हेलो साथियों, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 136 ये क्रम है, तो क्रम इस तरीके से यहीं से लिया गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव कीटनाशकों का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन एक ऐसा विकल्प है जो जैव कीटनाशकों का उदाहरण नहीं है। तो मिर्च जो है यह जैव कीटनाशक का उदाहरण नहीं है। और बीटी कपास, बीटी सोयाबीन, बीटी मक्का, ये सब जैव कीटनाशक के उदाहरण हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारजीनी भेड़ द्वारा कौन सी प्रोटीन का उत्पादन किया गया है जो कि वात स्फीति के जोखिम वाले व्यक्तियों को प्रतिस्थापन चिकित्सा के लिए उपयोग की जाती है। तो पारजीनी भेड़ द्वारा कौन सी प्रोटीन का उत्पादन किया गया है जो वात स्फीति के जोखिम वाले व्यक्तियों को प्रतिस्थापित चिकित्सा के लिए उपयोग की जाती है। तो ये है आपका अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन ATT। ये आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फ़ा आई एंटीट्रिप्सिन किसके उपचार के लिए उपयोग की जाती है। तो अल्फ़ा आई एंटीट्रिप्सिन जो होती है यह वात स्फीति उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारजीनी जीव जिसमें होता है, पारजीनी जीव में देखिए, पारजीनी जीव में सभी कोशिकाओं में विदेशज DNA होते हैं। सभी कोशिकाओं में क्या होते हैं? विदेशज DNA होते हैं। तो इसको जान लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। क्राई प्रोटीन उस जीवाणु को नहीं मारता है जिसमें यह उत्पन्न होता है। तो क्राई प्रोटीन जो है यह किस जीवाणु को नहीं मारता है? तो ध्यान देना है, इसमें यह विष क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। यह विष क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। तो किसमें यह उत्पन्न होता है? तो विष क्षारीय माध्यम में। किसमें जानना है? विष क्षारीय माध्यम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है RNAi में किसके उपयोग द्वारा जीनों को साइलेंस किया जाता है। RNAi में किसके उपयोग द्वारा जीनों को साइलेंस किया जाता है? तो यह है आपका डबल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई आविस किसके द्वारा कार्य करता है। तो क्राई आविस जो होता है यह है एक से अधिक इसमें सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका यह आंतरिक कोशिकाओं को तोड़कर और मध्यांतर कोशिकाओं से जुड़कर, कहने का तात्पर्य इसमें एक से अधिक सही है। तो आप विकल्प डी इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोब किसके खंड होते हैं? प्रोब किसके खंड होते हैं? तो प्रोब जो होते हैं वो DNA, RNA और प्रोटीन, इन सभी के खंड होते हैं। तो विकल्प डी जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। निम्न किस आहार के सेवन से विटामिन A न्यूनता से संबंधित दृष्टिहीनता को रोका जा सकता है? तो देखिए, विटामिन A का स्रोत जो है वह आपका सुनहरा चावल, क्या है? सुनहरा चावल, यानी गोल्डन राइस जिसे आप कहते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत सुमेलित युग्म का चयन इसमें करना है कि कौन सा ऐसा है जो गलत सुमेलित है। देखिए, यूमलिन जो होता है यह मानव उपयोग के लिए स्वीकृत प्रथम चिकित्सकीय RNA
उत्पादन है, तो ये तो सही है, ये तो आपका सही है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि गलत यहाँ पूछा है। RNAi, यहाँ देखें डबल स्टैंडर्ड RNA की सहायता से मैसेंजर RNA की साइलेंसिंग, ये भी सही है। रोजी अल्फा आई एंटीट्रिप्सिन का उत्पादन करने वाले पारजीनी भेड़, तो यही सही नहीं है, आपका यही विकल्प भी सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RNA इंटरफेरेंस प्रक्रिया का उपयोग किसके प्रति प्रतिरोधक पादप के विकास के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोधक पादप के विकास के लिए यहाँ निमेटोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमेटोड। ठीक, RNA इंटरफेरेंस प्रक्रिया का उपयोग किसके प्रति प्रतिरोधक पादप के विकास के लिए किया जाता है? तो निमेटोड के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय कंपनियों एवं संगठनों द्वारा किसी देश या व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके जैव स्रोतों का उपयोग क्या कहलाता है? बहुउद्देशीय कंपनियां जो होती हैं और संगठन जो हैं उनके द्वारा किसी देश या व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके जैव स्रोतों का उपयोग जो करना, वो क्या कहलाएगा? तो यह बायोपायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोपायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, एक पारजीनी गाय रोजी एक प्रकार के दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है जिसमें निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी गुण पाए जाते हैं? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्रोटीन की मात्रा, तो ये भी नहीं है, है ना। मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन होता है, ये भी ठीक नहीं है। तो शिशुओं के लिए सामान्य दूध की अपेक्षा अधिक संतुलित आहार है पारजीनी गाय, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। कोई भी ये देखिए किसके अतिरिक्त सभी गुण पाए जाते हैं, तो इसमें विकल्प जो होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नई जैव तकनीकी वर्तमान में उपस्थित जीवों से किसके उपयोग द्वारा विकसित नए जीवों का उपयोग करती है? तो इसमें देखिए पुनर्योजी DNA तकनीक जो होती है, ये आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। RNA अंतरक्षेप किससे उत्पन्न होता है? तो RNA अंतरक्षेप जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड RNA से उत्पन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लोनिंग संवाहक में टेट्रासाइक्लिन एवं एम्फिसिलिन के लिए 2 प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। टेट्रासाइक्लिन जीन में एक विदेशज DNA प्रविष्ट कराया जाता है, तो अपूर्णयोगजी कौन से माध्यम पर जीवित रहेंगे? तो इसमें देखिए जो टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन दोनों जो हैं, दोनों पर ये जीवित रहेंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति ने खाद्य आपूर्ति को कितना बढ़ा दिया है? तो हरित क्रांति ने खाद्य आपूर्ति को लगभग 3 गुना बढ़ा दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन खाद्य उत्पादन में वृद्धि का माध्यम नहीं हो सकता? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि का माध्यम जो है वह अकार्बनिक रासायनिक कृषि जो है यह नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक, कृषि रसायन कृषि, कार्बनिक और आनुवंशिक अभियांत्रिकी, फसल आधारित जो कृषि है ये सब हो सकते हैं, लेकिन अकार्बनिक रासायनिक कृषि जो है ये नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक रूपांतरित फसल किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो आनुवंशिक रूपांतरित फसल जो है इसको हम लोग पुनर्योगजी DNA तकनीक द्वारा जो है ये प्राप्त कर सकते हैं, पुनर्योगजी DNA तकनीक द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घास से प्राप्त एगारोज जेल का उपयोग किस में करते हैं?
तो समुद्री घास से प्राप्त एगारोट जेल का उपयोग जो है, इसका उपयोग हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका उपयोग करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्रारूप में सुधार के लिए विदेशज जीन प्रारूप में सुधार के लिए विदेशज जीन को प्रवेश कराना क्या कहलाता है? तो देखिए, विदेशज जीन अगर हम कभी भी प्रवेश कराते हैं तो वो आनुवंशिकी अभियांत्रिकी कहलाता है। क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडीएनए के रूपांतरण के लिए कौन से जीव का उपयोग किया जाता है? तो टीडीएनए के रूपांतरण के लिए हम लोग सदैव एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का उपयोग करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का उपयोग किया जाता है। देखें, इको आर आई का स्रोत क्या है? तो इको आर आई का स्रोत जो होता है वह इश्चेरिचिया कोलाई PY13 होता है। इश्चेरिचिया कोलाई इश्चेरिचिया कोलाई RY13 होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक पादपों का प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर है? निम्न में से कौन सा एक पादपों का प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर है? तो यह देखें, ए ट्यूमीफेसियंस है। क्या है? ए ट्यूमीफेसियंस। इसी को आनुवांशिक इंजीनियर, प्राकृतिक आनुवांशिक इंजीनियर इसी को हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनहरा चावल एक आनुवंशिक रूपांतरित फसली पादप है जिसमें सम्मिलित जीनों का उपयोग किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है? तो ये जो है विटामिन बी नहीं, विटामिन ए है ना, विटामिन ए होगा। ठीक, विटामिन ए, वही गोल्डन राइस जिसे आप कहते हैं, सुनहरा चावल यहाँ कहा है ना, तो अभी हम लोग पीछे देख भी चुके हैं, तो विटामिन ए होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैग पॉलीमरेज का उपयोग पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में किया जाता है, क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग, यह ताप स्थायी होता है इसीलिए किया जाता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज का उपयोग पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में किया जाता है क्योंकि यह ताप स्थायी होता है। ठीक। थर्मोप्लास्टिक जिसे कहते हैं। नीचे दिया गया आरेख इश्चेरिचिया कोलाई संवाहक PBR 322 आरेखीय निरूपण प्रदर्शित करता है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक इसके कुछ घटकों की सही पहचान करता है? तो इसमें विकल्प देखना होगा। देखिए, ये आपका विकल्प डी जो है AMPR और TET-R प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो होता है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, बिडोलित हाउस रिएक्टर किसके लिए बनाया गया है? तो बिडोलित हाउस रिएक्टर इस प्रक्रिया की सहायता से ऑक्सीजन की उपलब्धता, तो विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक, बिडोलित हाउस रिएक्टर यह इस प्रक्रिया की सहायता से ऑक्सीजन की उपलब्धता की जाती है। जब एक जीवाणुवी कोशिका से शुद्ध डीएनए को पृथक किया जाता है तो कोशिका को किसके साथ ट्रीट नहीं किया जाता है? तो किसके साथ ट्रीट नहीं करते? तो ये आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज जो है इसके साथ ट्रीट नहीं करते। ठीक। जब एक जीवाणुवी कोशिका से शुद्ध डीएनए को अलग करते हैं तो कोशिका को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज के साथ ट्रीट नहीं करवाते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लक्षण की पहचान कीजिए जो कि क्लोनिंग संवाहक में वांछनीय नहीं होता है। तो ये है आपका एक निष्क्रिय प्रचालक हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिकाओं को पहचानने में सहायता करता है तो किसके रूप में जाना जाता है? एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिकाओं को पहचानने में सहायता करता है तो यह वर्ण योग्य चिन्हक के रूप में किया जाता है। मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन किस एक पारजीनी प्रजाति द्वारा किया जाता है? तो मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन जो है वो इस्चेरिचिया मानव इंसुलिन का व्यावसायिक उत्पादन किस एक पारजीनी प्रजाति द्वारा किया जाता है? तो इस्चेरिचिया द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। एंडोन्यूक्लियस की खोज कब हुई? तो एंडोन्यूक्लियस की खोज जो है वह 1963 में हुई थी। प्रतिबंधन एंजाइम किसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम जो होते हैं वे केवल जीवाणु द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। प्रतिबंधन जीवाणु जो होते हैं वो केवल जीवाणु द्वारा, प्रतिबंधन एंजाइम किसके द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं? केवल जीवाणु द्वारा। ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सेकंड प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज खोजा गया जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है। देखिए, प्रथम सेकंड प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज खोजा गया जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है तो वो कौन सा था? ठीक, तो वह हिंड सेकंड था। कौन सा था? हिंड सेकंड। प्रथम सेकंड प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज खोजा गया जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है, वह हिंड सेकंड था। एक चावल की नई किस्म को विदेशी कंपनी ने पेटेंट करवा रखा था। यद्यपि यह किस्म लंबे समय से भारत में मौजूद थी। यह किससे संबंधित है? चावल की एक नई किस्म, तो देखिए यह बासमती चावल जो है, यही चावल की नई किस्म को विदेशी कंपनी ने पेटेंट करवा रखा था। यद्यपि वह किस्म लंबे समय से भारत में मौजूद थी, तो बासमती चावल की किस्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा निर्मित डीएनए खंडों को किसके द्वारा पृथक कर सकते हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिखंडन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा निर्मित डीएनए खंडों को किसके द्वारा अलग कर सकते हैं? तो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा संवाहक केवल डीएनए के छोटे खंडों को क्लोन कर सकता है? तो डीएनए के छोटे खंडों को केवल यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र जो होते हैं वही कर सकते हैं। पुनर्योगज तकनीक में पादप कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता? तो पुनर्योजक तकनीक में पादप कोशिकाओं के रूपांतरण के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता? तो विशेष रूप से इसमें माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटल 180 तक हैं क्वेश्चन। देखिए 175 क्वेश्चन है, एगारोज जैल पर बिखरे डीएनए के खंड किससे अभिरंजन के पश्चात दिखाई देने लग जाते हैं? तो यह जो है एथिडियम ब्रोमाइड के द्वारा अगर इसको अभिरंजित करते हैं तो ये दिखाई देने लग जाते हैं। एक पोषी कोशिका सामान्यतः एक विदेशज डीएनए को प्रवेश नहीं होने देती है जब तक कि इसे अनुकूलित न बनाया जाए। ऐसा होता है, एक पोषी कोशिका सामान्यतः एक विदेशज डीएनए को प्रवेश नहीं होने देती है, ठीक, जब तक कि इसे अनुकूलित न बनाया जाए।
तो ऐसा होता है क्योंकि डीएनए एक जल स्नेही अणु होता है। डीएनए एक जल स्नेही अणु होता है, इसीलिए इसीलिए क्या किया जाता है कि इसे अनुकूलित न इसको देखिए प्रवेश नहीं होने देता। तो एक पोषक कोशिका सामान्यतः एक विदेशी डीएनए को प्रवेश नहीं होने देता जब तक कि इसे अनुकूलित न बनाया जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए एक जल स्नेही अणु होता है। छालन है तो देखिए छालन जो है एगारोज जेल से डीएनए के पृथक्कृत बैंड को काटना एवं उन्हें एगारोज सेल से निष्कासित करना, ये आपका छालन कहलाता है। एगारोज जेल से डीएनए के पृथक्कृत बैंड को काटना एवं उन्हें एगारोज जेल से निष्कासित करना। आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सफलतापूर्वक उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो विशेष रूप से यह मानव के उपयोग करने से पूर्व पोलियो वैक्सीन के परीक्षण के लिए पारजीनी चूहों का, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बीटी कपास में बीटी विष पादप ऊतक में प्राक विष के रूप में उपस्थित रहता है। तो किसके कारण यह सक्रिय विष में परिवर्तित होता है? तो यह कीट की आहार नाल के क्षारीय माध्यम के कारण ही यह सक्रिय विष में परिवर्तित हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन स्थल प्लाज्मिड PBr322 में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के लिए स्थिर होता है? तो यह है BAM HI जीन के लिए यह स्थित होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।